नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन पेपर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम लिखित पैटर्न पर होना है और उनका थर्ड सेमेस्टर है, मेजर विषय के रूप में उन्होंने मैथमेटिक्स चूज किया है, तो उनके लिए आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी यूनिवर्सिटी में NEP के अकॉर्डिंग सिलेबस सेम कर दिया गया है, तो आप सबके लिए ये पेपर महत्वपूर्ण रहेगा। आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक ही मॉडल पेपर आप लोग के लिए अभी बनाया था, और अगर वो मॉडल पेपर आप लोगों ने तैयार किया है तो लगभग इस पेपर में मैंने देखा है जो 65% के आसपास क्वेश्चंस मॉडल पेपर से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें, ये क्वेश्चन पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा क्लास देखिएगा। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका मैथमेटिक का टाइटल है, यानी मैथमेटिक का जो पेपर होता है, उसका नाम है दोस्तों एलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। कुल मिलाकर के अगर टोटल पूर्णांक की बात किया जाए तो जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में दिया, ठीक उसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में भी होगा। समय आपको 3 घंटे के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क की अगर संख्या है तो 75 नंबर आपको थ्योरी का मिलेगा। इसमें 25 नंबर आपके ऐड होंगे मिड सेमेस्टर टर्म के। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका ये क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसकी जो संख्या होती है, यानी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न ये जो होता है वो 2 नंबर का होता है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछा गया है आपकी पहली यूनिट से ही, डिफाइन द ग्रुप एंड गिव एग्जाम्पल। ग्रुप क्या होता है आपको परिभाषित करना है और इसका एक एग्जाम्पल आपको देना था। बहुत ही आसान था, और ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में भी दे दिया था। सॉल्व पेपर जो भेजा था आप लोग को टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख लीजिएगा। जो भी छात्र छात्राएं अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जाने के लिए आप, टेलीग्राम तो सभी लोग यूज करते हैं। ओके, तो आप वहाँ पर सर्च करेंगे SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ से ये आप PDF प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट की, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया डिफाइन सब ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप पूछा गया था, यहाँ पर सब ग्रुप पूछ लिया गया है और एग्जाम्पल इसके पूछ लिए गए। यानी अगर आपको ये देखने को मिला कि दोनों यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट के प्रश्न और बहुत ही आसान है। जो बेसिक पढ़े हैं 4 नंबर तो उनका यहीं पर कंफर्म हो जाता है, और मैथ में तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो आपका भी तीसरा प्रश्न पूछा गया, सो दैट द एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। पूछा गया है कि क्या दिखाइए कि जो एवरी साइक्लिक ग्रुप अबेलियन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड प्रश्न रहेंगे, आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। ओके, आप चाहे अवध यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको मैं सुनिश्चित कर दूं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आप अदर यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। NEP आप ध्यान रखिए, बस इसी के अकॉर्डिंग सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो पूछा गया था डिफाइन द इवन एंड ऑड परमुटेशंस। इवन एंड ऑड परमुटेशन पूछा गया है, लेकिन परमुटेशन आप लोग को तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही सहायक रहेगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, गिव एन एग्जाम्पल। होमोमॉर्फिज्म जो मैंने मॉडल पेपर में दिया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इसका आपको बताना है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप क्या है और इसका एक एग्जाम्पल, यानी एक आपको उदाहरण भी देना है, या आप एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछे गए हैं, डिफाइन द रिंग। रिंग क्या है परिभाषित कीजिए और इसके एक एग्जाम्पल दीजिए। बहुत ही बेसिक सा, यानी कि आप कह लीजिए हर चैप्टर का जो बेसिक होता है वही पूछा गया है वेरी शॉर्ट में, तो रिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, पूछा गया सो दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर लिमिट दी गई है और शो करनी है कि ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लिमिट एक्स वाई टेंस टू क्या है 0 0 दिया गया है। अब इसको आपको एग्जिट कराना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, और यही क्वेश्चन इसी टाइप के लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि
इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी मिलेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर डिफाइन द जैकोबियन ऑफ एन फंक्शन। जैकोबियन यहाँ पर पूछा गया है एन फंक्शन का। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या पूछा गया था, 9 नंबर, फाइंड LEET t⁵ ये क्वेश्चंस आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले या जितने भी एग्जाम्पल मिले उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, जो मैंने मॉडल पेपर में दिया है। अगला प्रश्न जो सबसे आसान था और आपके मॉडल पेपर का प्रश्न है, डिफाइन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ इससे आपको 2 क्वेश्चंस और मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में और एक मिल जाएगा आपको लॉन्ग टाइप का, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चंस आपके फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से बनेंगे, तो ये ध्यानपूर्वक ध्यान रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। 10 प्रश्न थे, जिन्होंने बेसिक यानी कि पहला जो मैंने PDF भेजा है अगर वही तैयार किया होगा तो उसका ये 10 प्रश्न वहीं से मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आप सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसके जो क्वेश्चन की संख्या रहती है, क्वेश्चन पेपर में तो 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 का उत्तर आपको देना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 7 नंबर के होते हैं। इसमें कोई शब्द सीमा की लिमिट नहीं है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर दिया गया है पहला स्टेप आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर दूसरा स्टेप आपसे गलत हो जाता है, आपका हाफ क्वेश्चन सही है तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे। यानी आपको जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हाफ आपने सॉल्व किया और हाफ क्वेश्चन आपका रॉन्ग है तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे इसमें से, या 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि सेक्शन बी में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन बी में पूछा गया है प्रश्न है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप एंड इनवर्स ऑफ द एलिमेंट इन ए ग्रुप यूनिक, ठीक है। यहाँ पर प्रूव करना है आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप, यानी ग्रुप की ये पहचान और इनवर्स का इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। ओके, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मॉडल सॉल्व पेपर आप जरूर देख लीजिएगा। पुनः हम एक बार जो भी इम्पोर्टेंट है उसकी तरह से एक नया मॉडल पेपर बनाने का प्रयास रहेगा, जो आप सबको बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया था, प्रूव दैट द इंटरसेक्शंस ऑफ 2 सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप बट यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज नीड नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सब ग्रुप बताना है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप, यानी कि ये सब ग्रुप है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप है उसके लिए ये नीड नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो ये आपको बताना है ये सत्य है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। ध्यानपूर्वक ध्यान से सुन लीजिए, स्टेट एंड प्रूव द लॉरेंज थ्योरम। लॉरेंज थ्योरम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BBIP प्रश्न सभी एग्जाम में रिपीट होंगे, सभी यूनिवर्सिटी में। ओके, इसके लिए ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 5वां प्रश्न आपका जो है वो है, प्रूव दैट ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ NGN इनवर्स इक्वल टू N एवरी G एलिमेंट ऑफ G। दोस्तों 5वां प्रश्न BBIP प्रश्न है। सबसे पहले तो आप ये दोनों प्रश्न नोट कर लीजिए, ये सभी रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यही सेम प्रश्न रिपीट होगा, तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं भेज चुका हूँ टेलीग्राम पर, पुनः भेजने का मैं प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सो दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। यहाँ पर आपको बताना है, दिखाना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है एट द ओरिजिन से। ओके, ये इक्वेशन दिया गया है, ये बताना। सेम मॉडल पेपर में आप जो मॉडल पेपर उठा के देखिएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा। f(x(y) x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान x⁴ प्लस वाई xy डज नॉट इक्वल टू 0 0, यहाँ पर 0 दिया गया, xy नॉट 0 0। ओके, सेम क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 BBIP प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
आपके नेक्स्ट एग्जाम यानी आगामी एग्जाम के लिए, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट द कंडीशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा, ये पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका मैं सोल्यूशन भी भेज चुका हूँ। मॉडल पेपर सॉल्व पेपर में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा गया था, इफ एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब फाइंड करना है कि डेल एक्स वाई जेड डेल एक्स वाई एक्स अपॉन डेल आर थीटा फाई, ये आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, रिपीट होने की संभावना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए। मैथ आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। ओके, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है प्रूव दैट द, यहाँ पर इन्वर्स दे दिया गया है, प्रूव दैट आपका इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको लगाने का प्रयास करिएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। 9 प्रश्न थे, 9 में से 5 का ही उत्तर आपको देना था। ओके, चलिए सेक्शन सी के प्रश्नों की हम बात करते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं, आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 2 प्रश्न आपको इसमें से सॉल्व करना होता है, लगभग 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 का आंसर, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, यानी 20 नंबर का आपका सेक्शन सी जो होता है वो 20 नंबर का होता है, महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मॉडल पेपर में मिलेगा आपको। सॉल्व डी टू वाई अपॉन डी टू स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू टी कॉस 2t कॉमा टी इज ग्रेटर देन 0 दिया गया है, वेयर वाई 0 इक्वल टू 0 एंड वाई टी 0 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 BBIP प्रश्न मैं ये पर नोट कर दे रहा हूँ, रिपीट होंगे, इसी तरह के प्रश्न आएंगे और मुझे आशा है कि इसमें से लगभग 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो सेम रिपीट ही होंगे, जिनको मैंने बता दिया जो रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न को आप बता दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रिपीट होंगे आपके एग्जाम में, आप सब लोग नोट कर लीजिए। ये BBIP प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके सेम क्वेश्चन ही रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेट एंड प्रूव द केले थ्योरम्स, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, केले थ्योरम्स आप तैयार कर लीजिएगा, रिपीट होगा, सेम वही प्रश्न पूछ लिया गया है। केले थ्योरम, लैरेंज थ्योरम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ये थ्योरम जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, सेम रिपीट होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, चलिए 13 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न है, सो दैट द सेट ऑफ नंबर आर ए प्लस बी अंडर रूट 2 ए बी एलिमेंट ऑफ क्यू इज कम्युनिकेटिव रिंग्स विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के 2 से 3 एग्जाम्पल आप जरूर सॉल्व करिए और प्रयास करेंगे यही कि हो सकता है अवध यूनिवर्सिटी में तो सेम ही पूछ लिया जाए, तो ये ध्यानपूर्वक आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट थे, जो रिपीट होने की संभावना थी, वो मैंने बता दिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन यही आएगा, लैरेंज थ्योरम यही आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बाकी रिंग और सब ग्रुप से जो क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कल आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, जहां से आप इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्व पेपर को देख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास ये रहेगा कि कल से आपकी डेली क्लास लगेगी, सुबह 8 बजे आप लोग लाइव आएंगे दोस्तों, सुबह 8 बजे। आप लोग को बता दें, मैथ और फिजिक्स की क्लास 3rd सेमेस्टर के लिए रोज़ डेली आपकी क्लास होगी 8 बजे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा की जाएगी और सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व आपके कराए जाएंगे। कल आप 8 बजे लाइव जरूर आइएगा। ओके, तो आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही, कमेंट सेशन में एक बार कमेंट डाल के जरूर बताइएगा। जो भी छात्र छात्रा देख रहे हैं एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी इसका PDF टेलीग्राम तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और दोस्तों लास्ट में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों कहना मेरा फ़र्ज़ है, बाकी आप सब समझदार हैं, आपकी इच्छा होगी तभी आप करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।